से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे मां शारदे, कलम को वर दे मां शारदे, रूहों में कर दे उजाला। हम सब लेखक कलम के सैनिक, नाम हमारा LPG साहित्य। सीनों में दहके हैं हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप जले, LPG Sahitya Association, a fuel for soul. अंधियारा। नमस्कार। हाँ जी, LPGI, नमस्कार। नमस्ते सर। LPGI साहित्य एसोसिएशन के इस कार्यक्रम, बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक कार्यक्रम कवियों की पाठशाला में मैं आप सबों का तहे हृदय से स्वागत करती हूँ। आज हमारा तीसरा एपिसोड है। पिछले 2 एपिसोड्स की तरह इस बार भी हमारे साथ आचार्य के रूप में डॉक्टर हरजीत सिंह सदर जी हैं। हम सर के बहुत शुक्रगुजार हैं कि वे अपना कीमती समय निकालकर हमारे समक्ष आते हैं और हमारे साथ अपना अनुभव और ज्ञान साझा करते हैं। सर के बारे में अगर मैं संक्षिप्त में बताऊं तो सर एक जाने माने साहित्यकार व कवि हैं। विशेषकर पंजाबी साहित्य की जगत में उनका एक विशिष्ट स्थान है। इन्होंने MM विश्वविद्यालय में 38 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं। अनेक बड़े बड़े ओहदों को सुशोभित किया है। सर, हम आपका तहे हृदय से स्वागत करते हैं और आपको प्रणाम करते हैं। स्वागत है आपका आज की पाठशाला में। शुक्रिया। आज हमारे मेरी आवाज आ रही है जी? जी सर जी, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी आ रही है। हाँ जी, थैंक यू जी। आज हमारे बीच योगिता शर्मा जी उपस्थित नहीं हो पाई हैं। उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, पर हम उन्हें बहुत हृदय तल से उनका धन्यवाद देना चाहते हैं इस कार्यक्रम की, जो उन्होंने रूपरेखा तैयार की और कदम कदम पर जो उनका प्रोत्साहन रहता है और जो उनके इनपुट्स रहते हैं, उनके सजेशंस रहते हैं, हम उनका तहे हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं। हम आशीष शर्मा जी का, जो कि LPGI के संस्थापक संचालक हैं, उनका भी तहे हृदय से शुक्रिया करते हैं। तो सर, अनुमति है तो हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। पिछले बार हमने काव्य रसों के बारे में सीखा था। सर ने बहुत ही विस्तार से उसकी व्याख्या की थी। आज हम उन रसों को जरा सा उदाहरणों के साथ समझेंगे, तो हाँ ताकि जी, जो रस है जरा और भी स्पष्ट हो जाए। तो सर शुरू करें? हाँ जी, बिल्कुल। जी सर। हाँ जी, रसों के बारे में जो सैद्धांतिक चर्चा थी वो तो काफी हो चुकी है हमारी। तो अब उनको पूरी तरह से समझने के लिए मिसालों की जरूरत है, उदाहरण की जरूरत है। जी सर। तो मैं कोशिश करूंगा कि पोइट्री में से उदाहरण मिल जाएं। अगर ना मिले तो फिर अपना वैसे बातचीत में मिसालें दे के हम अपना काम चला सर, लेंगे। हाँ सर, मैं अच्छी स्टूडेंट हूँ। मैंने भी थोड़ा सा होमवर्क किया है, तो मैं भी अच्छा एक अच्छा, दो हाँ, तो मैं भी एक दो उदाहरण लाई हूँ सर, ढूंढ कर। ठीक है जी। जी सर। तो हमने 9 रसों के बारे में चर्चा की थी उस दिन, और उनमें से पहला जो है श्रृंगार रस। तो जी सर। स्थायी भाव इसका प्रेम है।
जैसे पहले हुआ था। तो प्रेम प्रकृति का भी हो सकता है, प्रेम प्रेम काल के लिए भी हो सकता है, किसी भी व्यक्ति के लिए प्रेम और उस प्रेम का जो इजहार होता है उसमें ये रस आ जाता है, स्वाभाविक ही आएगा। तो अलंकार और रसों में थोड़ा अंतर इसलिए पड़ता है कि अलंकार हम अपनी चॉइस होती है हमारी कि कौन सा अलंकार लगाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। पर जब हम कविता लिखते हैं तो उसमें रस अपने आप ही आएगा, जो भी आएगा हम सिर्फ यहाँ उनकी पहचान कर रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा जी, ओके। हाँ, तो पहले श्रृंगार रस है। सो एक मैं बताऊंगा आपको, गुरु गोविंद सिंह जी जब अनंतपुर साहिब उन्होंने छोड़ा तो उनके पास अपनी फौज भी नहीं थी, अकेले रह गए, जंगल में रात उन्होंने बिताई। तो उस वक्त उनको ईश्वर याद आया, और जैसे वियोग की अवस्था होती है ना, उसमें जी उसको अपना अनुभव करके उन्होंने कुछ शब्द कहे जो बहुत प्रसिद्ध हैं, आपने शायद सुने हो जाना। जी मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। मेरा मित्र प्यारा है परमात्मा ईश्वर, और मैं उनका मुरीद हूँ, जी चेला हूँ उनका। उनको मेरा हाल कह देना। तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न। मैं अगर रजाई भी ऊपर लेता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को कोई रोग लग गया, मैं रजाई भी नहीं ले सकता, इसका आराम भी मुझे चुभता है रजाई का। नाग निवासां दा रहना। मुझे लग रहा है कि मेरे आसपास सांप घूम रहे हैं डसने के लिए। तो वियोग की जो दर्द है वियोग का, उस दर्द को समझाने के लिए जो अपना डसने का दर्द होता है, सांप के डसने का दर्द, उसके द्वारा इन्होंने प्रकट किया है। जी तो अंत में लिखते हैं, यार ने दा सानू सत्थर चंगा पठ खेड़ियां दा रहना। हीर का नाम तो आपने सुना होगा, जी सुना है, हीर रांझा, हीर रांझा। बहुत सुना जी जी सर। हाँ जी। तो रांझे की बजाय उसको उसकी मंगनी किसी और के साथ कर दी, ब्याह भी किसी और के साथ कर दिया। तो वो उसकी मिसाल ली है बीच में कि जो मेरा यार है, प्रेमी है, उसका तो मुझे सत्थर भी अच्छा है। सत्थर जिस पे बैठ के हम अपना अफसोस करते हैं, कोई जहान से चला गया ना, ओके तो जी जी ये इसमें भी दर्द है कि उसका तो मुझे सत्तर भी अच्छा है। पठ खेड़ियां दा रहना। तो खेड़ा ये है अपना सब कास्ट, जिसके साथ हीर का जबरदस्ती विवाह कर दिया था। तो उसके साथ जाना मेरे लिए भट्ठी में डलने के बराबर है जो तप रही होती है। तो ये वियोग की अवस्था है। और वियोग का कारण क्या है? प्रेम। जी तो प्रेम वसल के रूप में आए या वियोग के रूप में आए, वो उसमें श्रृंगार रस ही होगा। जी जी अच्छा, जी इसमें सुंदरता का वर्णन भी होता है। जी हाँ, प्रेमी प्रेम का एक दूसरे की सुंदरता का वर्णन करते हैं, चित्र करते हैं। माँ अगर बच्चे की सुंदरता का भी करती है, उसमें भी श्रृंगार रस है। जहां भी सुंदरता आएगी वो श्रृंगार रस आएगी। इसका कोई प्रेमी प्रेम का या पति पत्नी के प्रेम के साथ जरूरी नहीं है कि हो। तो ओके हाँ जी, आगे चलें जी। जी। आगे दूसरा वीर रस आता है। वीरस जी सर। जी हाँ जी, वीर रस। तो वीर रस, इसका स्थायी भाव हमने देखा था, जोश, उत्साह। उत्साह जहां भी कहीं जरूरत है इसकी उत्साह की, चाहे जंग का मैदान हो, सरहद पे लड़ रहे हो, जहां गली में कोई से बुरे लोगों के साथ लड़ाई हो जाए, नेकी और बदी के बीच जब टक्कर होगी, तो उसके साथ लड़ने के लिए जो लड़ने वाले हैं उनका उत्साह बढ़ाया जाता है, जोश दिया जाता है।
जी फिर लड़ाई के मैदान में जब वो लड़ते हैं तो कैसे लड़ रहे हैं, हथियार कैसे चला रहे हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं, कैसे मिट्टी उड़कर आसमान को जा रही है, घोड़े होते हैं, हाथी होते हैं, ये सारा कुछ इसी में आएगा, वीर रस में आएगा सारा कुछ। जी जी अपना मैं फिर सुनाता हूँ गुरु गोविंद सिंह जी का। जी उन्होंने सर। खुद लिखा है, अ, आपकी जानकारी के लिए, चंडी दी वार उन्होंने लिखी है। हिंदी में चंडी की वार बोल देंगे हम। जी सर। वार एक ऐसा ऐसी विधा है जिसमें लड़ाई का ही जिक्र, उस चित्रण होता है उसमें, उसको वार बोलते हैं। जी काव्य का ऐसा माध्यम जिसमें लड़ाई का चित्र हो, वर्णन हो। तो उसमें दुर्गा देवी देवताओं के साथ है और दूसरी तरफ दैत्य है, दोनों का युद्ध होता है। वो अंत में जब हारने लगते हैं तो इंद्र पुकारता है दुर्गा को, वो अपने शेर पे सवारी करके आती है, तो वो नाश करती है दैत्यों का और लड़ाई जीत लेती है। जी तो वो अपना लिखते हैं गुरु गोविंद सिंह जी, उसमें से प्रेरणा मिलती है सिखों को, अपने लड़ने वालों को, कि जैसे दुर्गा लड़ी थी ना, ऐसे आपने लड़ना है। तो फिर आगे लिखते हैं वो, भेड़ों को मैं शेर बनाऊं, भेड़ें होती हैं ना, जी हाँ, कि उनको मैं शेर भेड़, बनाओ। हाँ, अगर डरा हुआ कोई जानवर है तो उसकी जगह उसका नाम लिया जाता है। उनको डरपोक नहीं रहने दूंगा मैं उनको शेर बना दूंगा। राठन के संग रंक लड़ाऊं, जो अधीन है, नौकर हैं, गरीब हैं बेचारे, आम लोग, उनको मैं बादशाहों के जो तानाशाह होते हैं, जालिम होते हैं, उनके साथ लड़ाऊं उनको। पूप गरीबन को कहलाऊं, पूप होता है राजा, जो गरीब जी लोग हैं ना उनको मैं राजा कहूंगा, वो बादशाह हैं। चिड़ियों से मैं बाज तोड़ाऊं, बाज चिड़ियों को खा जाता, मैं चिड़ियों से बाज तोड़वाऊंगा, अच्छा। बाज को मरवाऊंगा। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, एक मेरा लड़ाओ। एक एक 1.25 लाख से लड़ेगा, तब है जी गोविंद सिंह नाम कहूं। नाम तरावा। जी जी तो इन पंक्तियों में जोश है, उत्साह है। तो माध्यम क्या बना, देवते और जी दैत्यों की लड़ाई, जिसमें जीत प्राप्त की दुर्गा देवी ने। जी जी हाँ जी, सर। ठीक है इसी जी। तरह का हाँ जी। जी इसी तरह का जो है कृष्ण की चेतावनी रश्मि रथी में दिनकर साहब की, कि हाँ जी। कृष्ण दुर्योधन जब कृष्ण जी की बात नहीं मानता है और उनको बंदी बनाने के लिए तैयार हो जाता है, तब हाँ श्री हाँ कृष्ण चेतावनी के रूप में कहते हैं कि हित वचन तूने ना माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना, तो लो अब मैं जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर बहनी प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं हाँ हाँ, जैसा होगा। बिल्कुल ये है बिल्कुल, ना सर, ये ये वीरस है, जी। बिल्कुल। ये तो इसमें हथियारों का प्रयोग जो होता है ना, हथियार कैसे चल रहे हैं, उसका भी वर्णन मिलता है। तो जी उसके बगैर लड़ाई का वर्णन अधूरा होता है, कि कैसे हथियार चल रहे हैं। जी सर, ये तो काफी एक क्लियर हो गया एक सर जी। हाँ, एक चीज और है कि जी लड़ाई में जो होता है ना, ये गुरु गोविंद सिंह जी किसी का पक्ष नहीं ले रहे, जी पक्ष नहीं ले रहे, वो बहादुरी के, उत्साह के पक्ष में है। वो जो दैत्य है ना, वो भी अगर बहादुरी से लड़ रहे हैं, उनकी भी प्रशंसा कर रहे हैं साथ में। अच्छा। हाँ, सो ये पहले नंबर पर बहादुरी, जोश, उत्साह आता है। कोई पार्टियां नहीं आती लड़ने वाली, कोई फौजी नहीं ओके। आती। हाँ जी। जी जी ओके। ओके सर। आगे रौद्र रस, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कई दफा, कि जोश उत्साह के मुकाबले रौद्र, जो जिसका स्थायी भाव क्रोध है, जी
तो इसको उससे अलग कैसे किया जाए? अब ये मानने वाली बात है कि वीर रस में भी क्रोध होता है, वो जी उत्साह का रूप ले लेता है। क्रोध क्या है? जो वैसे ही लड़ाई हो रही होती है कहीं ना कहीं दो फौजों में, जहाँ दो कह लो ग्रुप होते हैं, उनमें लड़ाई होती है। मैं मिसाल देता हूं कि किसी लड़की को किसी ने कुछ कह दिया बाजार में। अच्छा, कुछ लड़के आते हैं, वो लड़की के पक्ष में उनके साथ लड़ने लगते हैं। वो गुस्से में गालियां भी निकालेंगे और कुछ भी बोलेंगे, सब कुछ करेंगे, क्रोध आया हुआ है उनको। जी वो जी नेकी के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक भलाई का काम कर रहे हैं, तो उसको हम जोश कहेंगे। तो अगर वैसे ही छोटे, कई दफा आता, खबर में आता है कि 5 रुपए के लिए लड़ाई हो गई, एक दूसरे के गले पड़ गए, अपना लड़ाई होगी, वायलेंस होगी, तो वहां क्रोध है। वो ये नेगेटिव साइड पे जाता है। जब क्रोध पॉजिटिव साइड पे होगा, उत्साह होगा, जोश होगा। जब नेगेटिव साइड में जाएगा तो वो क्रोध ही क्रोध होगा। जी, तब वो रौद्र का रूप ले लेगा। हाँ जी, इसको रौद्र रस, स्थायी भाव इसका क्रोध होता है। ओके, जी सो जी, मेरा ख्याल है इससे क्लियर हो बहुत अच्छा जाएगा। से समझाया सर आपने ये, जो उसका किस तरफ झुकाव रहेगा, पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी की तरफ, उससे हम हाँ लोग डिसाइड कर सकते हैं। जी, बहुत हाँ जी। अच्छा समझाया सर। आगे करुणा रस आता है। इसका उदाहरण करुणा रस का जी, रौद्र रस का कुछ हाँ रौद्र उदाहरण। रस का ये अपना हम इसी से, इसी में है ना सारा कुछ। एक, जी, एक ही रौद्र रस, कविता अलग। जी जी हाँ जी मैं बताया ना आपको कि जैसे वो पॉजिटिव साइड पे होता है, ये नेगेटिव साइड पे होता है। जहां भी लड़ाई होगी, जी, यहाँ कोई अच्छा एम नहीं है, लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है अच्छा, और हम नेकी के खिलाफ, बदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। जी सर, तो अगर बदी के खिलाफ नहीं लड़ रहे तो वहां क्रोध ही क्रोध होगा। जी जी, जैसे घर ओके में, सर, जी हाँ घर में नेकी बदी की लड़ाई नहीं होती, हम आपस में लड़ पड़ते हैं, बहुत बुरा भी बोल देते हैं, क्रोध आता है। वो क्रोध वो कविता में आता है। जी जी सर, करुणा रस सर जी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं वैसे ये। जहां लड़ाई होती है वहां कोई जी गरीब मारा गया जिसका दोष कोई नहीं है, तो उसकी याचना जो होगी, उसके साथ हमें हमदर्दी होगी, उसके दर्द का चित्रण होगा, तो सही है वो सर। करुणा रस है, उस पर तरस आएगा हमें। जी सर, गुरु नानक देव जी ने लिखा था, जब बाबर ने हमला किया ना हमारे देश पे, जी तो गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में जो कुछ कहा, उनको एक तरह से गुस्सा आया। उन्होंने ईश्वर को भी नहीं बख्शा, उसको भी कह दिया कि अगर गौएं हो ना, शरीफ होती हैं, तो अगर इन पर शेर हमला कर दे, जी हम शिकायत किसके पास लेके जाएंगे? जो मालिक है सबका, ईश्वर। हम तो तेरे पास आएंगे। मिसाल दिया उन्होंने कि जे सकता सकते को मारे। ये शक्तिशाली अगर शक्तिशाली को मारता है ना, ता मन रोष ना होई, फिर तो मन में कोई रोष नहीं, हम कंप्लेंट नहीं करेंगे। जी अगर जब कमजोर पे ताकतवर हमला करता है सिर्फ कमजोर समझ के, तो फिर हम तो तेरे को ही कहेंगे कि तूने ही हमला करवाया है, ये बाबर से तूने हमला करवाया है। फिर ये भी कह सही। दिया ईश्वर को, इतनी जी मार पई कुरलाने, इतनी मार पड़ी हिंदुओं को
मुसलमानों को भी, दोनों को लेते हैं। वो जी, जिन्होंने राज किया हमारे देश पे वो मुगल बादशाह थे, वो बादशाह थे, मगर हिंदू मुसलमान ये दोनों उनके अंडर थे। वो जी, अत्याचार मुसलमानों पे कम कह लो आप, और हिंदुओं पे ज्यादा करते थे। तो इतनी मार पई कुरलाने, इतनी मार पड़ी बेकसूर लोगों को, वो कुरलाए, रोए वो, तैं की दर्द ना आया, ऐ ईश्वर कि तेरे को दर्द नहीं महसूस हुआ। तो ये सर दर्द अपने सर जब ऐसे महसूस होता है ना, वो करना रस होता है। करुणा रस। हाँ, हाँ, अच्छा बहुत सुंदर बच्चा, सर, बहुत सुंदर सर। ऐसे थप्पड़ मार बैठे उसको, बाद में आया कि इतना बड़ा कसूर तो नहीं था, तो माँ रोने लग जाती है उसको लेके। पहले क्रोध था, फिर करुणा आ गई करुणा में उसको परिवर्तित करना। हो गया ना। जी। हाँ जी, उसके बाद अद्भुत रस है। सर मैं, हाँ, मैथिली शरण गुप्त जी की एक करुणा रस की कविता सखी वे मुझसे कहकर जाते। हाँ जी, उसमें जो है कि हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने हाँ, अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। बिल्कुल ठीक है। जी सर। ठीक है जी। ये भाषा कोई भी हो, किसी भी भाषा में साहित्य हो, ये विधाएं भी उसी तरह मिलती हैं, और उनमें ये सारा कुछ वैसा का वैसा मिलता है। जी बिल्कुल सर। जी, हाँ, अब जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो इससे हमारे पास ये ऐसी समर्था आ जाएगी कि हम पहचान कर सकेंगे कि कहाँ कौन सा रस पड़ा है। जी। एक ही क्लास के बाद भी मुझ में इतना सब चेंज आया, मुझे बहुत, मतलब एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा था। मैं जब ढूंढ रही थी रसों के बारे हाँ में, हाँ, आपने समझाया, फिर मैं बिल्कुल उदाहरण बिल्कुल। ढूंढ रही थी। हाँ बिल्कुल जी। जी सर। तो अद्भुत रस है जी, हैरानी होती है इसमें। जी, इन्हें बोलो एक सेकंड दे सकते हो? मैं टैब भी शुरू कर। अच्छा, ये हम कर रहे हैं जी, ठीक आ रहा है फोन पे। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छा आ रहा हाँ, है। पहले टैब चल नहीं रही थी, अब ठीक हो गई, अगर कहो तो उसको लगा लेते हैं। नहीं, अभी चल आवाज भी जाए। आ रही है, वीडियो भी अच्छा सही नहीं आ ठीक नहीं रहा है। है अंकल जी, सर। बिल्कुल ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल अच्छा, रहा है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, बहुत सही चल रहा है। चलो ठीक है, थैंक यू। तो हाँ जी, हाँ जी। अद्भुत रस है जी, इसमें आश्चर्य विस्माद दोनों इकट्ठे आते हैं। हैरानी होती है, और बड़ी खुशी भरी रस भरी हैरानी होती है, स्वाद आता है उसमें, जी विस्माद सर। आता है। तो विस्मादित दशा का कारण, अगर कोई ऐसी स्थिति बन जाए जिसकी हमें उम्मीद ना हो, तो उसमें से हमें रस मिले, स्वाद मिले, अच्छी लगे, तो वो विस्मादित दशा हम कहते हैं। तो शब्द ये आमतौर पर ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। जब किसी ना किसी रूप में हमें आभास हो कि ईश्वर मेरे आसपास ही है, तो हम हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे मेरे को ये एहसास हो रहा है। तो उसमें नशा भी होता है, विस्माद भी होता है। सो जी सर। विस्मादित जो स्थिति है, जो हैरानी से पैदा होती है, हैरानी किसी एक मौका बनता है, उससे पैदा होती है। शायद मैंने मिसाल दी भी थी कि कोई आपका प्यारा, बहुत देर से दूर था, कितने वर्षों बाद आपको मिल जाए, तो एकदम आपको होता है कि ये क्या हो गया। हुआ कुछ नहीं, आप हैरान हो रहे हैं पहले कि ये वही है, तो उसके बाद उसको फिर आप एम्ब्रेस करते हैं, तो उसमें विस्माद है, विस्मादित दशा होती है वो। प्रेम कह लो, कुछ कह लो, सारे भाव आ जाते हैं उसमें। सो जी सर। ऐसी स्थिति जिसमें आपको उम्मीद ना हो, अचानक वो मिल जाए जिसका आपसे के साथ बहुत ज्यादा प्यार था, तो जब आप उसको मिलेंगे तो वो अद्भुत रस होगा उसमें। बहुत बढ़िया सर। जी। हाँ जी, आगे चलें। जी सर, कुछ उदाहरण
एक मैंने हाँ, जो इसमें ढूंढा है सर जी। ये अच्छा, इसके घेरे में यही जी। नहीं कि सिर्फ इंसान आते हैं, अच्छा। कुदरत जहां भी हैरानी वाली चीज होगी, तो कई दफा मैं सोचता हूँ कि अपना ये तो धरती है, ये खाली जगह आ गई, आगे और धरतियां होंगी, सूर्य होंगे, सारा ब्रह्मांड होगा, वो कौन सी जगह होगी जहां ये खत्म हो जाएंगे? आदमी शून्य हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जिसको प्रभु मिल गया तो बता नहीं सकता कि मुझे क्या मिला है। जैसे गूंगा आदमी जरा बोल नहीं सकता, जो उसको गुड़ दे दो तो मिसाल दी जाती है कि गुड़ खा ले तो उसके पूछे कितना मीठा है, मीठा नहीं बता सकता वो। तो जी। ऐसी विस्मादित दशा इसमें हो जाती है। कुदरत, कई वो हम बगीचे में जाते हैं, पार्क में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, कई तरह की कुदरत देखते हैं, कई तरह के वृक्ष, मौसम, फूल खिले हुए, जो कुछ भी नदियां बह रही हैं, वो सारा कुछ हमें विस्मादित करता है। हम हैरान भी होते हैं देख देख के कि इतनी बढ़िया सुंदरता, तो उसमें खुशी भी मिलती है। एक वाव की स्टेट में हम आ जाते हैं सर, और फिर कुछ हाँ जी। कविता ना, गढ़ लेते हैं। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। जी। सर एक तो दो लाइन की दो पंक्तियां हैं सर। हाँ जी, देख बताओ। यशोदा शिशु के मुख में, जब कृष्ण मुख खोलते हैं बाल कृष्ण, कि हाँ देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर हाँ, को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। बिल्कुल, हिल हाँ नहीं हाँ पाई हाँ, जी ये। वही स्थिति है, वही स्थिति है जी। जी, समाध की स्थिति है। जी सर। तो आगे विभतस रसातस, जी सर। विभतस, विभतस, जी विभतस, सर। जी सर। इसका स्थायी भाव है घृणा। देखो कैसे जुड़े हुए हैं। जिसके प्रति हमारे मन में घृणा है, नफरत है, तो सामने देखेंगे गुस्सा आएगा, वो दूसरा रस हो गया। और अगर उसके साथ लड़ाई भी हो जाती है तो उसमें वीर रस आ गया। तो क्रोध, क्रोध से आगे फिर वीर रस, एक ही स्थिति बनती है और उसमें से अलग अलग रस पैदा होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कई दफा तो एक कविता में एक ही रस होता है, और कई दफा एक ही कविता में कई रस आ जाते हैं, हाँ सर। इकट्ठे जी। हो जाते हैं। जी जी सर जी। तो ये घृणा है, नफरत, जी। किसी चीज का इस उनका चित्रण करना, दिखाई जी। देना, जी। के देख के हमें हमारे दिल में नफरत पैदा हो। जी। एक घृणा की भाव आती है। हाँ हाँ, हम्म। जैसे कूड़े के ढेर हैं, अगर कविता में हम निंदा करें ना इसकी, तो इसका चित्रण जब होगा कि क्या क्या पड़ा है वहां, हम कह देते हैं नाक पे रुमाल रख के गुजरना पड़ता है, ऐसा ऐसा है। वो जी सर। सारा दीप्त रस है। जी सर। लड़ाई के मैदान में जिसकी हम मिसाल देते थे कि एक ही स्थिति में से कई, लड़ाई के मैदान में सिर कटे हुए हैं और कटे हुए सिर मैदान में पड़े हैं, जी। वो ढेर लगा हुआ है उनका। एक जब मैं पोएम में पढ़ा था ये, तो ढेर लगा हुआ है, तो उनका चित्रण जब होगा तो देख के हमें कई तरह का एहसास होगा। मुख्य तौर पर दीप्तस घृणा का होगा। जी सर। हाँ, हमें नफरत तो हो ऐसे। जाएगी कि ये जी। क्या है। जी। अब ऐसे देखो दो पंक्तियां। जी सर। हाँ, हाँ जी, बोलो। हाँ सर, जो आपने बताया ना कि उस तरह से जो डेड बॉडीज लाशें पड़ी रहती तो घृणा का भाव आता है। इस तरह हाँ से एक कविता है सर, 4 लाइन है कि आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण हम्म, भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींच कर कौवे चुभला चुभला हम्म, खा जाते। हाँ बिल्कुल ठीक है जी।
ये पढ़ने में बिल्कुल भी ठीक। अजीब सा लग रहा, वो भाव आ रहा है। हाँ हाँ, मैं प्रेजेंट की मिसाल देता हूँ। इंटरनेशनल लेवल पे लड़ाई लगी हुई है। मेरा ख्याल है लगभग हर सूझवान व्यक्ति अंदर से नफरत कर रहा है दोनों साइडों को, कि इन्होंने ये दुनिया को खत्म करने का फैसला कर लिया। हमें नफरत होती है। जी तो सर। ऐसे भाव अगर कोई इस पे कविता लिखेगा ना, तो उसमें भी आ जाएंगे। तो ये है बीभत्स रस। ओके सर, मैं जरूरी नहीं है कि सिर्फ दिखने वाली जो थोड़ी घृणा आती है, ऐसा नहीं, भाव से भी कुछ घृणा आ जाए तो वो भी इसी में आएगा, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, विभत्स रस यहाँ में। भी जी सर। नफरत हमें हो जाएगी, जी। किसी को ओके सर। देख के, किसी के शब्दों को सुन के, हाँ, और किसी किसी का की। कर्म देख के कोई हमें जी सर। नफरत होती है, तो वहां आएगा। जो मेरी का तलाश जी जी, धन्यवाद सर जी। हाँ हाँ, जी सर। याद नहीं। हाँ हाँ जी, आगे है भयानक रस। जी सर। इसका स्थायी भाव डर। जैसे हमने किसी चीज को देख करके हम डर जाते हैं, तो फिर भी रस क्यों कहा गया इसको? वो भयानक तो भयानक है, रस में तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। मगर सच्चाई ये भी है कि जिससे हम डरते हैं ना, उसको देखते भी रहते हैं। हॉरर मैंने पिक्चर सांप, की तरह। हाँ, सांप की मिसाल दी थी। डर के भाग जाएंगे, मगर इतनी दूर तक खड़े रहेंगे कि हमारे पास तक आ ना जाए, देखेंगे जरूर उसको। हाँ सर जी, बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, फिर कई दफा लड़ाई हो जाती है, तो हम डरते हैं कि कोई मार मुर ना जाए, खत्म ना हो जाए कोई। अच्छा, देखते रहते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये लड़ाई बंद हो जाए, बंद हो जाए, डर लगता रहता है। जी। तो रस वहां भी भयानक रस है। तो घर में भी ऐसे स्थिति कई दफा आती है कि भाई इसको बंद करो, डर लगता है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सो ऐसे भाव जहां पर होंगे, वो विप्त रस उसमें से उत्पन्न होगा। आपके पास है लाइना कोई बस। पंक्तियां? हाँ सर, एक सेकंड मुझे खाली टाइम दे दीजिए, है मेरे पास। भयानक रस की है। डायन है सरकार फिरंगी, चबा हम्म रही दांतों से, छीन गरीबों के मुंह का है कौर दुरंगी घातों से। हम्म हरियाली में आग लगी है, नदी नदी है खौल रही, भीग सपूतों के लहर से अब धरती है बोल उठी। बिल्कुल। और सर ये कैदी और कोकिला, मैथिली शरण गुप्त जी की कविता में जो बोलती है, कोकिला को मैथिली शरण जी कह रहे हैं कि तुम क्यों रात को गा रही हो, क्या हुई हाँ। बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिला बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिला बोलो तो। हम्म बिल्कुल ठीक है जी। इसमें डर भी है, इसमें करुणा भी है। तो ये थोड़ी सी पंक्तियों में कई रंग आ चुके हैं। जी सर। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है सर कि मैं भयानक भयानक रस के लिए पंक्तियां ले रही थी, तो पर अच्छा हाँ हुआ हाँ अभी आपने क्लियर कर दिया कि दो भाव भी कभी कभी मिले हुए रहते हैं उधर। हाँ 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 जी, साथ साथ में होते हैं। ऐसे भी साथ होता साथ। है कि पहली पंक्ति में और रस है, दूसरी में और हो गया। जी सर। जी। तो हाँ, मैं मिसालें देता हूँ कुछ। जी। जिन भूत जिनकी कहानियां हम बच्चों को कई दफा सुनाते हैं, वैसे उनका दिल लगाने के लिए सुनानी नहीं चाहिए। अगर सुनाओ तो ऐसे सुनाओ कि वो डर से मुक्त हो जाएं, डरें पर डर से मुक्त हो जाएं बाद में। अगर डर की स्थिति में रहेंगे तो वो अच्छी नहीं है। तो वो जो ऐसी कहानियां जो डराती हैं, वो भयानक रस में आएंगी।
चंडी की वार में से गुरु गोविंद सिंह जी चित्र खींच रहे हैं दैंतों का, राक्षसों का। तो वो कहते हैं उखड़ियां नासा जिना मुंह जापन आले। कैसे थे वो? नक के दो सुराख, आप नाक क्या कहते हैं हिंदी में? नास ही कहते हैं उसको, जी नासिका, जी नासिका, नासिका, हाँ। नासिका। उनकी नासिकाएं इतनी चौड़ी खुली थी। नासा जिना मुंह जापन आले। उखलियां, ओखल तो देखा है ना, जिसमें हम कूटते हैं कुछ। जी जी जी, ओखली, ओखली, ओखली। हाँ, जी कितना मुंह खुला होता है। जी। कहते हैं उनकी नासिकाएं उखल जितनी चौड़ी थी, खुली थी। बाप रे। कैसा जी, भयानक लगेगा वो। वो मुंह जापन आले। उनके मुंह ऐसे हैं जैसे दीवार में आले बनाए होते हैं दिए रखने के लिए, जाओ जी कितने बड़े जी बड़े आले। तो वो मुंह उतने उनके इतने खुले थे, तो कितने भयानक लग रहे होंगे। ये भयानक रस है। अच्छा, ਵੱਡੇ ਹੋਏ सिर पहला भी ਆਪਾਂ गल कर चुके हैं ना। कटे हुए। हाँ, कटे हुए सिर। जी ਇਹਦੇ ਚ ਭਿਆਨਕਤਾ भी बहुत होती है, नफरत भी होती है और भयानकता भी होती है। नफरत भी जी करते हैं और डरते भी हैं। जी सर। तो उसका चित्रण ऐसे किया है कि वो कटे हुए सिर ऐसे पड़े हैं जैसे घुमार ने चक पर से उतार के, टिंडे बोलते हैं हम, टिंडे वो बर्तन बनाते हैं ना मिट्टी के। जी कुम्हार, हाँ, कुम्हार। जी सर। संस्कृत में है ना कुंभकार, तो उससे कुंभकार। कुम्हार बन गया। तो जी वो चक अपने चक्कर जो होता है, चक कह देते हैं उसको, उस पे बर्तन बनाते हैं। तो पहले टिंडे होती थी खूह में से पानी निकालने के लिए, गोल गोल। तो ऐसे लगते हैं वो सिर जैसे किसी ने वो उतार के रख दी हो चक पे, किसी कुम्हार ने मिसाल जी दी है। हाँ, तो वो बहुत भयानक लगती है। जी जी। आगे आता है जी हास रस। हास्य रस। हाँ, कविता में से कुछ बोल ऐसे आ जाए, बात कोई ऐसी आ जाए, या कोई चित्र ऐसा आ जाए, काव्य चित्र, जिसको देख के हम हंसें या कम से कम मुस्कुराएं जरूर, तो वो हास रस है। जी सर। कई दफा तो सिर्फ हंसाने के लिए ही लिखा जाता है, वो भी हास रस है। और कई दफा हम व्यंग ऐसे करते हैं कि समाज पे भी चोट कर रहे होते हैं और हमें हंसी भी आती है, वो भी हास रस है। तो वो हास रस है जो उसका म्यार ऊंचा है, जो चोट करने पे आता है ना, वो उसका म्यार ऊंचा है। बाकी रिक्रिएशन है, मनोरंजन है, बाकी जी हंसना हंसना। इसीलिए आप देखोगे, मैं कई दफा सोचता हूँ कि बड़े बड़े हासरस कवि हैं, पहले भी हुए हैं, मगर किसी भी साहित्य के इतिहास में उनका वो स्थान उनको नहीं मिला जो दूसरों को मिलता है। क्योंकि हिंदी के ही एक कवि ने कहा ना, आहा से उपजा होगा गान। कविता दर्द से पैदा हुई है, और दर्द जब खत्म हो जाएगा, कविता भी खत्म हो जाएगी। ये जोश वगैरह, ये सारा कुछ हास रस, सब कुछ ये दर्द के साथ ही जुड़ा हुआ है। क्या बात है सर। जी एक दफा चार्ली चैपलिन के बारे में बता रहे थे जी शायद पे, कि चार्ली चैपलिन बीमार हो गया। वो तो बादशाह था हास रस का, इंग्लैंड का। वो बीमार हो गया, वो डॉक्टर के पास चला गया। जी कहता जी मुझे बहुत बेचैनी रहती है, दुखी रहता हूं मैं, तो मेरा कोई इलाज करो। वो कहता तू चार्ली चैपलिन के पास जा, चार्ली चैपलिन को ही कह रहा है। तो ये
हास रस जो पैदा करते हैं ना अंदर से, इनका संसार कभी किसी ने देखा नहीं। सही बात क्या है। गम है जिसको क्या गम छुपा है, जिसे हाँ, छुपा हाँ, है तुम जिसे इतना छुपा क्यों रहे, मुस्कुरा रहे हो, क्या गम तुम है ऐसे जो जिसे मुस्कुरा रहे हो, छुपा, क्या जी गम जी, है जिसको छुपा रहे हो। सही है सर, बहुत सही हाँ। बात है। अच्छा, इसकी एक ऐसे बार उनमें से एक लाइन है, जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਫੀਨੇ ਸਿਰ ਤਾਬੜੇ ਢਿੱਡ ਢੋਲ ਢਮਕੇ। चित्र खींचा, नक फीने, जैसे कहने वालों को। हाँ, जैसे चाइना वालों के होते हैं ना, हाँ दबे हुए, हाँ, जी जी और पेट हैं जो वो ढोल जैसे हैं, जी ढोल ढमके। तो जब ये पढ़ा जाएगा तो जरूर हंसी आएगी, ये भी हास रस है। जी सर, तो अंत में शांत रस आता है। जी इसको अंत में शायद इसलिए रखा गया है कि हर आदमी की जिंदगी में शांत रस नहीं होता। बाकी सारे रस होते हैं, शांत रस नहीं होता। शांत रस एक सहज वाली अवस्था जो होती है, जो परमात्मा के नजदीक होते हैं, संत महात्मा जिन्होंने अध्यात्मिक प्राप्ति की होती है, उनके पास होती है ये। जिनकी मानसिक दशा साधना कर करके दुख और सुख के भाव के ऊपर चली जाती है, वो सुख में खुश नहीं होते उस तरह से संसारी व्यक्ति की तरह, और दुख में रोते नहीं है वो। उनके बारे में है वो जो शांति की अवस्था होती है, उसमें जो रस होता है वो शांत रस होता है। जी अब मैं किसी के साथ लड़ाई करके हटा हूं, तो मेरे को किसी ने समझा दिया, फिर मैं शांत हो जाऊं, तो फिर कविता लिख दूं उस पर, वो शांत रस नहीं है, वो तो लड़ाई से पैदा हुआ है और फिर लड़ाई में जाएगा। तो वो रस जिसका आदमी के संसारिक दुख सुख से कोई रिश्ता नहीं है, वो शांत रस है, परम आनंद है। जी जी सर, तो उसकी मिसालें तो बहुत मिलती हैं, हर साहित्य में मिल जाती हैं। ये सुनाई में सीधा मेरे मन। इसको वैराग्य भी बोलते हैं। अच्छा ये गुजरता है, सभी रसों में से गुजरता है। अब जो हमारे संत कवि हैं, इनका माध्यम परमात्मा को, ईश्वर को प्राप्त करने का जो है वो प्रेम है। जी मीरा है, कृष्ण के प्यार में मुग्ध हो जाती है, तो वो जो भजन गाती है तो उसमें शांत रस नहीं है अभी, वो तो प्रेम की अवस्था है अभी। तो साधना करते करते तू करता तू भया, तू करेंगे हम प्यार में, तू करता तू भया, मुझ में रहा ना हूं, और मैं खत्म हो गई, अहम खत्म हो गया। तो जी जब अहम खत्म हो गया तो सारे दुख सुख तो अहम से ही पैदा होते हैं। जी कोई पदवी मिल जाए, सुख आ गया बहुत बड़ा, भाई ये तो बहुत अच्छा हो गया, चौड़ा हो जाएगा वो। अच्छा, जब उसको सस्पेंड कर देंगे फिर पूरा रोएगा। उसके साथ ही जुड़ी हुई चीज है। जिन चीजों में से हमें सुख मिलता है ना, जिन प्राप्तियों से, उन प्राप्तियों के साथ ही दुख जुड़े हुए हैं। बच्चा है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यार करते हैं, आनंद मिलता है, इससे बड़ा और सुख कोई नहीं, माँ के लिए खास तौर पे। परंतु ईश्वर ना करे वो कभी बीमार हो जाए, तो माँ की दशा देखो, पहले सुख में फंस गई, फिर दुख में फंस गई। तो संत लोग दोनों से मुक्त हो जाते हैं, उसको कहते हैं शांत रस। जी सर, इसका जो क्षेत्र है वो आध्यात्मिकता है। जी
धार्मिक भी नहीं हम कह सकते, आध्यात्मिक अध्यात्म कविताएं जो होती हैं ना, आत्मा और जी परमात्मा के बीच में जो संबंध होता है उसके जी बारे में कविताएं लिखी जाती हैं, जी वो शांत रस की होती हैं। जी तो आपके पास है कोई है ऐसी? सर, एक मिनट कृष्ण जी सर, एक शांत रस की कविता में 2 लाइन में पढ़ती हूँ। जब मैं था, हाँ मैं जी, अहम को यहाँ पर ईगो को सर कह रहे हैं, मैं जब मैं था तब हरि नहीं नाही, जब हाँ, मैं था तब हरि नाही, जब हरि है मैं नाही, सब हम्म, अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। हम्म, सही है ना सर, ये शांत बिल्कुल, रस। हाँ। ना था कुछ तो खुदा था, हाँ, और ना जब था मैं कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, जी आखिर में आता है मैं ना होता तो क्या होता, फिर परमात्मा ही होता, ईश्वर ही होता। जी जो जीते जी इस चीज को अंदर डाल ले उसको शांत रस मिल जाता है। तो जी ये था जी रसों के बारे में। तो अब हम चलें अलंकार की ओर। जी आशीष जी हैं क्या? हाँ जी, जी जी, मैं यही हूँ, बड़ा आनंद जी से सुन रहा था। अच्छा अच्छा, आशीष जी, अलंकार की सर का बताने का, एक्सप्लेन करने का जो तरीका है, इतने मन मस्तिष्क पे एकदम अंदर तक चला जाता है, बहुत हाँ स्पष्ट हो जी जाता जी है जी चीजें। अलंकार की आशीष जी, चलो, मैं जी ये जी, मैं जानना चाह इसीलिए रही मैं थी मैं कि आराम से सुन रहा था, कैमरा ऑफ करके, बिकॉज आई नेवर वांटेड टू डिस्टर्ब द कन्वर्सेशन। वाज बहुत ही एक्सीलेंट कन्वर्सेशन हो रही थी, बड़ी नॉलेजेबल। आई yes, होप सभी हमारे व्यूअर्स को फायदा देगी। थैंक यू जी, बहुत अच्छा थैंक यू, कार्यक्रम था। बहुत बहुत आशीष जी शुक्रिया। समय है क्या भी, या फिर आज कार्यक्रम यहाँ समाप्त करने का समय नहीं, हो आई गया है? थिंक आज का हम वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसको फिर और आगे ले जाएंगे। हाँ ठीक रसों है, के बारे में तो आज हो गया, ये पूरा पार्ट आज फिनिश हो गया जितना हमने सोचा था। नेक्स्ट ठीक है, अगले प्रोग्राम में हम अलंकारों के बारे में जरा सीखेंगे सर से, हाँ तो जी अलंकार, अलंकार अगले एपिसोड में रखते हैं। ठीक है, जी, ओके जी, बहुत जी, बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू। बहुत छोटा शब्द है सर आपके लिए, लगता है जैसे कोई नहीं नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ा जाकर जी, कोई ज्ञान लेकर आए हैं, इतना महत्व रखता है हम सब के लिए ये सब। बहुत आप बहुत धन्यवाद सर, दिल आप से इतना धन्यवाद। मान दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी, बहुत शुक्रिया।